मिस्टर खान देखिए, स्क्रीन दिख रही है खान साहब? ओके। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, किसी भी बोर्ड में है। ये साहब आईबी बोर्ड में है, आप आईसीएसई वाले हैं, सीबीएसई वाला होता तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा टेट्रा वैलेंसी पे, कैटिनेशन पे। मैं बिल्कुल क्वेश्चन वाइज ही आपको करा रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये हुआ सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2,4। तो लुइस स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो ऐसा होगा। लुइस स्ट्रक्चर में याद रखिए, वो इलेक्ट्रॉन है सर। लुइस स्ट्रक्चर में याद रखिए, जो अंदर वाला शेल होता है उसकी बात नहीं होती, जो ये वाला शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी बात होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगाए जाते हैं। अब इसकी वजह से जो कार्बन है, जैसे हम ऑक्टोपस होता है ना, उसके 8 हाथ होते हैं, 1 2 3 4। एक गंदा सा बद्दा सा ऑक्टोपस बना रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ऑक्टोपस है उसके 8 हाथ हैं। तो आप इसको ऐसे, कार्बन को ऐसे देख सकते हैं कि इसके 4 हाथ हैं। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। लुईस स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है तो सिर्फ वेलेंस शेल की बात होती है, बाकी किसी की बात नहीं होती। नहीं समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2,5। तो किसकी बात होगी? सिर्फ ये वाले 5 की। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। कौन सा कोई डाउट है? रिपीट करो। हमेशा इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स। लुईस स्ट्रक्चर्स, मिस्टर लुईस थे, बड़े केमिस्ट थे, उन्होंने ये लुईस स्ट्रक्चर्स दिए थे। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। एक और एग्जांपल लिख लीजिए तो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ। तो कैल्शियम 20 होता है और 2 8 8 2। तो आप ये जो अंदर वाले हैं ना, इनकी बात नहीं करते। सो कैल्शियम का जब लुईस स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो 1 2 सिर्फ इसकी बात करेंगे, बिकॉज मिस्टर लुईस वॉज राइट इन सेइंग कि यार जो अंदर वाला तो एक्सट्रीम केसेस में कभी पार्टिसिपेट करेगा, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? जो पार्टिसिपेट करता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है मतलब केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो तो आउटर मोस्ट पार्टिसिपेट करता है। अंदर वाले लोग तो बात ही नहीं करते, तो फिर उसको दिखाने का क्या फायदा? भाई डाउट है क्या? तो याद रखिए, ये चीज़ आप गलती करेंगे, बट फिर से जब भी गलती करें तो याद रखिए कि लुईस स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात होती है। तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की बात होती है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। तो टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है। अब कार्बन जो है अंधाधुंध, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर हर किसी से हैंडशेक करने को तैयार है। फ्रेंडली, वेरी वेरी फ्रेंडली हर किसी से। और भी तेरा क्या हाल है, और भी तेरा क्या हाल है, मतलब बहुत 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 कंपाउंड्स बनाता है। तो इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है कि उसका नाम ही मतलब अलग से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी कि भैया कार्बन की जितनी यारी दोस्ती है। मिस्टर जश हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, बहुत दोस्त आते हैं, बहुत दोस्त आते हैं घर पे, बहुत दोस्त आते हैं। मम्मी तंग हो जाती है। मम्मी कहती है जश तू अपना अलग से 1 BHK ले ले बाजू में। तो अलग 1 BHK आपको साइड में ले लेते हैं, अपनी यारी दोस्ती पार्टी पुटी सब वहीं चलती है आपकी। नहीं समझ में आया? तो उसी तरह कार्बन इतने ज्यादा बॉन्ड बनाता है, इतने ज्यादा बॉन्ड बनाता है कि उसकी केमिस्ट्री अलग कर दी। और मैं आपको बता रहा था कि या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है या ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैटिनेशन। किसी भी बोर्ड में ये हमेशा हर साल एक या दो या मतलब 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कैटिनेशन की आपको टेक्निकल डेफिनेशन दिखा देता हूँ, जो आपने एग्जाम में लिखनी है। मैंने तो एग्जाम देना नहीं, एग्जाम देना आपने। तो कैटिनेशन की यहाँ डेफिनेशन लिखी होगी। हम्म, ये जो डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल यही डेफिनेशन आपने लिखनी है। इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। Carbon possesses a unique property to link together, self-linking, to form very long chains. This property is referred to as catenation. कैट, ऐसे मान लो कैट, लंबी लंबी चेन्स, 25 कार्बन लगे हुए हैं, 50 कार्बन लगे हुए हैं, बहुत लंबी लंबी चेन्स कार्बन की। This property of self-linking of atoms of an element through covalent bond in order to form straight chain
फलाना ढिमकाना इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ने में अगर आप ऊपर वाला भी लिखेंगे, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा होगा उसको रट लीजिए। अब ये यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये तीन चार तरह पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। या तो इसको टेट्रावेलेंसी करके पूछ लिया जाता है, या इसको केटीनेशन करके पूछ लिया जाता है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी कैसे है। मतलब कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सर कार्बन बहुत फ्रेंडली है, हर किसी से यारी दोस्ती कर रहा है, अपने आप से ही यारी दोस्ती कर रहा है, अपने आप से बातें करता रहता है पागलों की तरह, लंबी लंबी चेन्स बनाता जा रहा है, 25-25 कार्बन लगे हुए हैं, जो मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। तो उस वजह से इस ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोला जाता है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपकी टीचर भी आपको बताती होगी देर आर फ्यू मैजिक वर्ड्स विच हैव टू यूज। तो जब भी कैटिनेशन की बात आएगी तो सेल्फ लिंकिंग की बात आप करेंगे, आप वेरी लॉन्ग चेन लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा, ये इसके मैजिक वर्ड्स हैं। आपने इंग्लिश में सब इधर उधर की फालतू की बातें लिख दी, बट सेल्फ लिंकिंग नहीं लिखा, वेरी लॉन्ग चेन्स नहीं लिखा, वो टीचर्स उसी को देखते हैं। यहाँ तक मेरे साथ। अच्छा, अब इसमें ना दो चीजें लिखी हुई हैं जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए, तीन चीजें लिखी हुई हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक चेन। सुंदर वर्ड्स, स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स, साइक्लिक चेन्स। हाँ, लिख लीजिए। मतलब बहुत 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 ही फ्रेंडली आदमी, हर किसी से यारी दोस्ती करना चाहता है, और कोई नहीं मिलता तो अपने साथ ही अपने ही क्लोन्स बना लेता है। मतलब पागल हो गया एकदम, मतलब ही इज गॉन मैड। होता नहीं आपके स्कूल में या क्लास में एक लड़का होता है जो जिसको सारा स्कूल ही ऑलमोस्ट जानता होता है। मतलब चाहे वो 7th का होगा, 8th का होगा, उसको सीनियर्स भी जानते होंगे, उसको जूनियर्स भी जानते होंगे। वो एक स्कूल में एक या दो लड़का या लड़की हमेशा रहता ही है, इसको सारा स्कूल जानता है। तो कार्बन वो है जो अपने साथ बहुत कंपाउंड बनाता है, पॉपुलर मान लीजिए। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अब दो तीन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यही जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये क्वेश्चन घूम फिर के हमेशा पूछा ही जाता है, ये देखिए। Unique nature of carbon gives form to formation of large number of compounds. More than 5 million organic compounds are known today. Thousands of new compounds are added to this existing plot. तो क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांच है और इतने ज़्यादा लोग हैं तो उनको सबको एक अलग गांव दे दिया यार, तुम अब अलग से ही जीवन व्यतीत करो। हाँ साहब, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ साहब, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके। अब कुछ एक दो चीज़ें जो अभी हमने बात की हैं, कुछ और इसके साथ सेकेंडरी बातें जो आगे डिस्कस होंगी, अभी देख लीजिए। ये स्ट्रेट चेन है खान साहब, कार्बन की चेन चलती जा रही है। ये ब्रांच चेन है, साइड में कोई एक जंतु निकल गया। और ये साइक्लिक या क्लोज चेन है, कि मतलब कोई समझ आ रहा है ना? ऑब्वियस है, इसमें कोई ऐसा कोई ज्ञान तो नहीं है। इसको साइक्लिक बोल देते हैं या क्लोज चेन बोल देते हैं, इसको स्ट्रेट चेन बोल देते हैं, इसको ब्रांच चेन बोल जाते हैं। तो अब आएगा बीच में कभी ना कभी तो कोई ना कोई एक कंपाउंड आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, तो फिर साइक्लिक का मतलब ये होता है कि यहां से आप स्टार्ट हुए और घूम फिर के जो लास्ट वाला कार्बन है वो अपने साथ ही हैंडशेक कर लेता है। यहाँ तो कोई डाउट? ओके, थोड़ा सा और ज्ञान लीजिए, थोड़ा सा और ज्ञान ले लीजिए। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर लूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, कुछ अगर मिस भी हो जाएगा तो चिंता मत कीजिए, पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लूंगा। थोड़ा सा और ज्ञान ले लीजिए। अब ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मान के चलिए 60-70% कंप्लीट होगी। जो मैं अभी, अब आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे, मतलब एक छोटी सी बात से 60-70% केमिस्ट्री कैसे खत्म हो जाएगी? बट मुझे लगता है कि 60-70% बातें इस बात पे खत्म हो जाती हैं जो अभी जो मैंने आपको बात बोली है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन अगर आपको ठीक तरह समझ आ जाए तो 60-70% ऑफ केमिस्ट्री आपकी यहीं खत्म हो जाती है। एंड आई विल प्रूव यू हाउ। कार्बन के चार हाथ हैं। तो सबसे सिंपल, मैं थोड़ा स्लो मोशन में करके बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये एक डंडी का मतलब ये हुआ कि इस डंडी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके बाजू में ना कोई खड़ा होगा जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बना के बैठा होगा। ये बात समझ आ गई? एक डंडी का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये बात समझ आ गई छोटी सी मिस्टर खान? यहां तक कोई डाउट? ओके। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल छोटी सी बात है, आपको लगेगा है इससे छोटी सी बात से कैसे, ये टेट्रावेलेंसी ही चल रही है, अभी तक टेट्रावेलेंसी ही चल रही है।
अभी तक हम उसकी टेट्रावेलेंसी ही बात कर रहे हैं। अब एक, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक डंडी देख रहे हैं तो उसका मतलब यहां दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ये बात समझ आ गई? अब देखिए, जैसे अगर मैं ऐसे करके कुछ दिखाऊंगा ना, ऐसे करके दिखाऊंगा, तो एक डंडी का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं जान के बहुत ही बेसिक आपके साथ बात कर रहा हूं, ताकि ना कभी आप ये, मतलब आज के लेक्चर के बाद मेरी कभी जानना है कि सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, फलाना खाना किसका। ये ब्लू करके मैंने आपको ये बता दिया कि ये ऑक्सीजन की तरफ से आएगा, और रेड की तरफ, मरून की तरफ करके बता दिया ये कार्बन का है। बहुत 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 स्लो मैं चल रहा हूं, ताकि आप मेरी दोबारा ना जान पाएं कि सर समझ नहीं आया। अब एक बात याद रखिए, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, तो 2 4 होगा। इसकी बात होगी हमेशा लुईस की 4 की बात होगी। हमने तो सिर्फ 2 दिखाए हैं, तो बाकी के 2 कहां हैं? लेट अस अज्यूम, मैं सिंपल करने के लिए ऐसे दिखा देता हूं। आप भी जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मैं कुछ एक और पॉइंट पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ऐसे दिखा देता हूं। यहां तक समझ आ गया? अब उसी तरह आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर? बोर्ड का पेपर देने वाले हो, 6। तो ये 1 2, बाकी के 4 का। ये बात समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट? ओके। अब जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा और देखिए, यहां मैं लगाना चाहता हूं हाइड्रोजन, यहां लगाना चाहता हूं मैं हाइड्रोजन। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसका हिसाब किताब रखिए। एट एनी टाइम व्हेन आई आस्क यू आपके वॉलेट में खान साहब कितने पैसे हैं, यू शुड नो कि सर मेरे वॉलेट में इस टाइम 103 रुपीज हैं। चेंज भी है मेरे पास 2 रुपए का और 1 रुपए का। ये नहीं कि रैंडमली पता नहीं सर कितना है। ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आप कर पाएंगे। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि मेरे वॉलेट में 106 रुपए है सर, 100 रुपीज का नोट है, एक 5 रुपए का मेरे पास कॉइन है और एक 1 रुपए का कॉइन है। आपको पूरा क्लियरली दिखना चाहिए। अगर आपको एक बार ये दिखना शुरू हो जाएगा ना, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 60 70% क्लियर हो जाएगी। अगर आपके रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता ही नहीं चला इलेक्ट्रॉन्स है का, मार्केट में घूम रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगी। यहां तक मेरे साथ है? ओके। उनकी बात नहीं होती सर, उनकी बात ही नहीं होती। उनकी इसलिए बात नहीं होती क्योंकि सर वो, आप ऐसे इंडिया पाकिस्तान की, चलिए ये थोड़ा सा सेंटी हो जाता है काम, तो चाइना अमेरिका ले लेते हैं। चाइना अमेरिका की वॉर होगी, चलिए ये भी छोड़िए, और सिंपल ले लीजिए, रशिया यूक्रेन की वॉर होगी। भाई, रशिया यूक्रेन की जब वॉर होती है तो फाइट एक्चुअल में कौन करता है? जो पब्लिक है वो जाके थोड़ी लड़ाई करती है। नहीं समझना, वो तो जब हालत और खराब हो जाती है तब जाके लड़ाई करता है। बट यूजुअली जब भी व्हेन टू पीपल आर फाइटिंग, चलिए ये फाइटिंग का थोड़ा वॉलेंट है, और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी किसका T20 में फाइनल, किसका किसका था T20 में? इंडिया साउथ अफ्रीका। इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है आईपीएल में। आप खेलने गए थे मिस्टर खान? क्यों नहीं गए थे? आप तो इंडिया के पार्ट है। आप गए थे? क्यों नहीं गए थे? यू आर पार्ट ऑफ इंडिया। अरे क्योंकि वो टीम खेलती है, वो 10 12 14 लोग 20 लोग वो खेलते हैं। नहीं समझ में आया? जश और आप थोड़ी खेलेंगे। नहीं समझ में आया? जश और आप थोड़ी खेलेंगे T20 में। तो उसी तरह हमेशा याद रखिए, अगेन दिस इज वन ऑफ दो थिंग्स जो आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। छोटी सी चीज बहुत बहुत हेल्प करेगी। यार ये जो अंदर वाले हैं ना, ये बहुत एक्सट्रीम केसेस होगा तब जाके इनको बुलाया जाता है, नहीं तो ये नहीं आते। जो लड़ाई झगड़ा है सब बाहर ही हो जाता है। काम तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं विलेंस शेल। विलेंस शेल, विलेंस शेल। तो भैया T20 का मैच है, या दो कंट्रीज वॉर कर रहे हैं, तो सोल्जर्स खेलते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं। बहुत बहुत एक्सट्रीम केस है, जबकि हैंड टू हैंड आप कभी फाइट करेंगे कि कोई जो रशियन है उसने यूक्रेनियन के, मतलब सिटीजन, सिविलियन जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? एंड दैट इज वाई सोल्जर्स आर रिस्पेक्टेड एंड दिस एंड दैट, क्योंकि दे गार्ड द बॉर्डर्स एंड दिस एंड दैट। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? तो कभी भी ये प्लीज याद रखिए, जैसे अगर कार्बन की बात हो रही है, तो भाइयों, कार्बन का जो बाहर वाला जो विलेन सेल है उसी की बात कीजिए, उसके अंदर जाके उसको घुसाने की मत कीजिए कोशिश। यहां तक मेरे साथ है? अगर आप यहां तक मेरे साथ है तो अभी तक पिछले 15 मिनट से मैं आपको सिर्फ एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो वर्ड है टेट्रावेलेंसी।
सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ मैं नया नहीं बात कर रहा। बट आपको अगर टेट्रा वैलेंसी समझ आ गई तो ऑर्गेनिक सारी आपको समझ आ गई। फिर से देख लीजिए, मैं जान के बहुत 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 स्लो चल रहा हूं। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसके साथ दोस्ती करना चाहता है? एक तरफ हाइड्रोजन के साथ करना चाहता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ करना चाहता है। इन्हीं के साथ क्यों करना चाहता है? किसी और के साथ क्यों नहीं करता? अरे किसी और के साथ भी कर लेगा यार, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जश की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं। क्या खान साहब के पास गर्लफ्रेंड नहीं है? आप उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? भाई खान साहब के साथ अभी मैंने कुछ नहीं बात करना चाहता, मैं जश और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बिल्ले की भी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन आपकी गर्लफ्रेंड। नहीं समझना है? यहां तक मेरे साथ है? ओके। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक डंडी। तो एक डंडी ये खान साहब, एक डंडी ये, एक डंडी ये और एक डंडी ये। खान साहब अब जोक लग रहा होगा, क्या डंडियों की बातें चल रही है सर, पढ़ा तो रहे नहीं, पता नहीं कैसे फालतू सी बातें कर रहे हैं। बस इसी इसी में फट जाएगी ये, डंडियों में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती। मजाक लग रहा है क्या? बड़े स्पॉन्सर्स सर, काम की बात नहीं कर रहे, फालतू की बातें कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं रिपीट कर दूं, यहां पर ऑक्सीजन के ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बोला। फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं समझना? सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं खान साहब सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं खान साहब डबल बॉन्ड। बहुत गजब, बहुत गजब। नहीं समझना? इलेक्ट्रॉन का हिसाब रखना, एक बार इलेक्ट्रॉन का फिर से हिसाब कर रख लीजिए। कार्बन का 1 2 3 4, इतना मैं स्लो बोल रहा हूं, इतना स्लो चल रहा हूं कि आप बोर हो जाएंगे। 4। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? वो बेचारे के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। आपके वॉलेट में जितना पैसा था आपका सब आपने हिसाब किताब कर दिया, बहुत बढ़िया, यू आर सेफ एंड साउंड। नहीं समझना? खान साहब मन मन मुस्कुरा रहे हो। जब मैं आपको काम दूंगा करने के लिए फिर आपने पूछना है सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा। ये देखिए खान साहब, कार्बन के 4, ये आ गया हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 इलेक्ट्रॉन की एक डंडी, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की ही बात चल रही है, कोई नई बात नहीं चल रही। यहां तक मेरे साथ है? फिर से, अब आप कह रहे हैं कि आप हमेशा जज की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हो, सर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए मिस्टर खान की गर्लफ्रेंड, मिस्टर खान की गर्लफ्रेंड क्लोरीन। फिर से देखिए क्लोरीन 17287। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाता था आपके जितना था, तो हमारे सिटी में जो नंबर 1 ऑर्गेनिक पढ़ाते थे मिस्टर मलेरी, वो मतलब गजब के इंसान थे एकदम, मतलब शराब पी के अल्कोहल के साथ ऑर्गेनिक पढ़ाते थे वो, कसम से। जैसे मैं अभी खाना खाने बीच में गया था, वो सर जाते थे पैग मारने, अब बढ़िया रंगीन एकदम हो गए, ऐसी स्टोरियां सुना सुना के ऑर्गेनिक, मतलब बट उनके लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। शराब में टुन होते थे सर और केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया। खान साहब समझ रहे हैं? तो हमारे ग्रुप में ये था कि मिस्टर मलेरिया ऑर्गेनिक में इतना घुस चुके हैं कि मतलब अल्कोहल उनके अंदर जा चुकी है। तो बड़ी मेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जितनी इंटरेस्टिंग वो पढ़ा सकते थे उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो कार्बन, अब मिस्टर खान की गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही है। मिस्टर खान की गर्लफ्रेंड का नाम क्लोरीन, क्लोरीन 287। वेलेंस शेल में कितने? अरे भाई अंदर जो हो रहा है उसके बारे में बात मत कीजिए। इंडिया के प्लेयर्स 20 प्लेयर्स हैं। जश कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है वो कोई नहीं पूछ रहा, वो उन 20 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जश बोलेगा नहीं नहीं यार, मैं होता तो मैं और अच्छी तरह और बैटिंग करता, मैं तो वर्ल्ड कप भी जिता देता, उससे पहले जो T20 से पहले जो वर्ल्ड कप है वो भी जिता देता। उसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है। अब खान साहब की गर्लफ्रेंड क्लोरीन, ये आ गई क्लोरीन, चारों तरफ क्लोरीन। अब इस फिगर में गलत क्या है मिस्टर खान? ये जो फिगर मैंने बनाया इसमें गलती क्या है? ये कह रहा था मंद मंद मुस्कुरा रहे हो आप, किसका? बाकी कितने होने चाहिए? 6 और होने चाहिए ना। यही चीज आपने ध्यान रखनी है हमेशा कि भैया इसके बैलेंस में 7 है, एक तो आपने रख दिया, बाकी के पैसे कहाँ है मेरे? नहीं, आप और भी बना सकते हैं, मैं अभी जो बना रहा हूं वो ऐसा बना रहा हूं, यहां तक मेरे साथ है? आप जो कह रहे हैं उस पर आता हूं, बट अभी नहीं आऊंगा।
क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ। यहां तक मेरे साथ है। अब इसमें आपके दो चैप्टर में इकट्ठी रिवीजन कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। हम कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स में भी कवर किया जाता है, और ये फिर ऑर्गेनिक टेट्रावेलेंसी में भी कवर किया जाता है। दो चैप्टर इकट्ठे चल रहे हैं आपके, मतलब दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिस्टर खान, यहां तक मेरे साथ है। तो स्टिक मॉडल अगर आपने बनाना हो तो स्टिक मॉडल में एक डंडी का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। यहां तक मेरे साथ है। ओके। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, आपने ट्रिप डबल, सिंगल बॉन्ड देख लिया, डबल बॉन्ड भी देख लिया, ट्रिपल बॉन्ड देख लीजिए। कार्बन, मैं भिन्न भिन्न तरह के आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। कार्बन ने अब क्या किया, तीन इलेक्ट्रॉन एक साइड पे कर दिए और एक इस साइड कर दिया। फिर उसने किसी को बुला लिया, लेट अस अज्यूम नाइट्रोजन को बुला लिया। नाइट्रोजन 7 2 5, तो इसकी बात होगी, इसकी तो बात नहीं होगी। तीन लगा दिए इसने यहां पर और दो लगाए इसने यहां पर। इसमें तीन एक साइड पे क्यों लगाए, इसने एक ही क्यों नहीं लगाया, वो सब फालतू के क्वेश्चन है, उनके बारे में मत सोचिए। वो फिर से बता रहा हूं, ये मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं। ऑफकोर्स नाइट्रोजन अपने हाथ फैला के ऐसा भी कर सकता है कि नाइट्रोजन ने एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, ये कोई अलग बॉन्ड होगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं अब इसकी बात कर रहा हूं जहां वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। यहां तक मेरे साथ है। और यहां पर बैठ गई हाइड्रोजन, मेरे साथ है। तो ये एक डंडी में दो इलेक्ट्रॉन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स अकाउंटेड फॉर हैं, मेरे वॉलेट में जितना पैसा है मुझे पता है। यहां तक मेरे साथ नहीं आया, लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हैं। भैया आप मार्केट में गए, आपने आइसक्रीम खा ली 50 रुपीज की, 125 रुपीज की, 250 रुपीज की, 300 रुपए की कॉफी पी ली आपने। बट आपके पॉकेट में 2000 रुपीज है, 5000 रुपीज है, आपके जीपे अकाउंट में 50,000 रुपीज है। तो आपसे आपका फ्रेंड बोलता है तू 50,000 की आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा, नहीं खा रहा यार, मुझे नहीं खाना। मैंने 2 रुपए की चाय पी, मैंने 10 रुपए की चाय पी, 5 रुपए की, 15 रुपए का वड़ा पाव खाया, वो सब। ऐसा तो नहीं कि मेरे वॉलेट में जितना पैसा मुझे सारा खर्चना है, नहीं खर्च रहा वो, उसको नहीं। तो जो पार्टिसिपेट नहीं करते उसको लोन पेयर बोलते हैं। यहां तक मेरे साथ है। यहां तक मेरे साथ है। तो टेट्रावेलेंसी की ही बात चल रही है, मैं कोई नया टॉपिक नहीं कर रहा। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि टेट्रावेलेंसी हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगी। टेट्रावेलेंसी की ही बात कर रहा हूं, बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब हम ये बात करेंगे कि यह है एल्केन। ए, अल्फाबेटिकली नमोनिक सिखा दिया आपको। ई, वाई, इस पे फोकस कीजिए खान साहब। अरे आएगा, सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। बीच में एक दो कंपाउंड आएंगे, फिर क्या बोलेंगे, अरे ये क्या, यहाँ तो आपने दिखाया नहीं था। बीच में एक दो आएंगे, कंपाउंड आएंगे, तो समझ लीजिए। तो ए का मतलब सिंगल, ई का मतलब डबल, और वाई का मतलब ट्रिपल। यहां तक मेरे साथ है। तो सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। तो मेथेन, ये देखिए ए, इथेन। मिस्टर जश ने बोला इथीन, तो ये लीजिए इथीन। मेरे साथ है यहां तक, मेरे साथ है यहां तक। और इथाइन, ये देखिए। तो ए देखा तो एल्केन, ए देखा तो एल्केन, ई देखा तो एल्कीन, और वाई देखा तो एल्काइन। कहा था मेरे साथ है। ठीक है, अब ये मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि ये देखिए, यहां मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है, ये आपको कोवेलेंट, एज अ कोवेलेंट बॉन्ड का भी क्वेश्चन आएगा, एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा। तो सबसे सिंपल, मीथेन तो बना लिया हमने। सी, मेरे साथ है यहां तक। इथेन, मेरे साथ है। डंडियों का मतलब समझ गए आप, इलेक्ट्रॉन्स लगा लेंगे आप।
भाई इलेक्ट्रॉन्स लगा लेंगे। इथीन। कार्बन के चार हाथ दिख रहे हैं आपको? ये दो है, ये तीन चार है, ये दो है, ये तीन चार है। ये कार्बन के चार, टेट्रावेलेंसी की बात चल रही है भाई, कुछ और नई बात नहीं कर रहा है, एक घंटे से वही बकवास कर रहा हूँ। कार्बन के चार हाथ हैं। पांच हाथ मत कीजिए, तीन हाथ मत कीजिए, पता होना चाहिए उसके चार हाथ हैं, यहां तक मेरे साथ है। उल्टे सीधे काम मत कीजिए। इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड। तीन हाथ हैं, एक हाथ ही बचता है, और दोनों कार्बन के चार हाथ हैं। तो तीन और एक चार, तीन और एक चार। आंसर ठीक है। C2H2, C2H4, C2H6, CH4। भाई एक ही बात चल रही है 20-25 मिनट से, टेट्रा। ये आपके सामने बनाया ना। ओह अच्छा, वो अब वो वहां तक मत जाइए, अरे अभी मत जाइए, गड़बड़ हो जाएगी सारी। यहाँ तक मेरे साथ है। तो मैं अभी सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ यार टेट्रावेलेंसी पे। ये आपको समझ आएगा तो उल्टे सीधे सारे काम आ जाएंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। भाई यहाँ तक मेरे साथ है। इथेन, इथीन, इथाइन में कोई फर्क? इथेन, इथीन, इथाइन में कोई डाउट? मतलब टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन में कोई डाउट? अब एक वर्ड बोलूंगा जो आपने पूछा था, मिस्टर जश के साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, टेट्रावेलेंसी से ही लिंक्ड है, वो ये है कि सेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब जिसने चार पराठे खा के बैठा हुआ है। चार पराठे खा के बैठा हुआ है, जिसने चार पांच पराठे खा लिए हैं, उसको बोल तू बर्गर भी खा ले, वो खाएगा? नहीं खाएगा यार, उसको जरूरत ही नहीं है। बट जिसके यहां ये डबल बॉन्ड है, तो अब जैसे एक रिएक्शन बार बार होता है, एनीवेज हमने डिस्कस करना ही है तो अभी बात कर लेते हैं। जैसे मैं इसमें क्लोरीन ऐड करने की कोशिश करता हूं। अब भैया कार्बन की वैलेंसी ही चार है, क्लोरीन अंदर कैसे घुसेगी? तब तक तब तक नहीं घुसेगी जब तक किसी हाइड्रोजन को, एक को या दो को वो निकाले और खुद जाके बैठ जाए। नहीं समझ में आया खान साहब? तो इसलिए ये जो एल्केन है इसको बोला जाता है सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि भैया वो चार पराठे खा के बैठा हुआ है, उसमें कोई और नहीं घुसने वाला। अब ये रिएक्शन आता ही है तो इसलिए अभी डिस्कस कर रहा हूं, आपको हेल्प भी हो जाएगी। तो यहां पर अगर क्लोरीन ने घुसना हो तो ये बॉन्ड वो तोड़ सकती है, और यहां एक और एक मतलब दो जगह खाली हो जाती है जहां क्लोरीन आके बैठ सकती है। नहीं समझ में आया? अब एक वर्ड बोलूंगा जो जब हम करेंगे तब तक याद नहीं रहेगा, बट अब सुन लीजिए। तू बासियां ले रहा है लंबी लंबी, ये भी अभी शुरू कर देगा। जो अनसेचुरेटेड है, जो अनसेचुरेटेड है, वो शो करते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन मतलब आप उनके अंदर कंपाउंड पूरा डाल सकते हैं, वो बैठ जाएगा उसके सर पे। यहां तक समझ आ गया? तो उसमें आप क्लोरीन डालेंगे ना, तो वो क्लोरीन बॉन्ड तोड़ के अंदर जाके बैठ जाएगा। यहां तक मेरे साथ है? और ये अगर आप देखेंगे तो इसने हाइड्रोजन को निकाल दिया, इलिमिनेट कर दिया। तो ये जो रिएक्शन शो करता है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन मतलब वो एक को सब्सटीट्यूट करके बैठेगा। फुटबॉल में, यस, फुटबॉल में ऐसा थोड़ी है कि भाई रोनाल्डो थक गया या रोनाल्डो की चोट लगी है वो बाहर जा रहा है, तो फिर दूसरा आएगा। वो रोनाल्डो जब बाहर जाएगा तभी तो वो आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि रोनाल्डो भी खेल रहा है और वो भी बीच में खेल रहा है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द शुड बी कांस्टेंट। हाँ, आपने किसी को रेड फ्लैग दिखा दी और फिर टीम कम कर दी, वो तो कुछ और है, बट ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स से ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं। खान साहब यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अब मैं क्यों टेट्रावेलेंसी को पकड़ के रखना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रास्ता अलग ले रहा हूँ। तो ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में कोई डाउट? मैं ये सब अ, ये देखिए, ये वर्ड हम खान साहब आप पढ़ेंगे बुक में, सब्सटीट्यूशन और एडिशन। नहीं समझ में आया? मिस्टर खान यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। मैं एक ना
थोड़ा सा अलग रास्ता ले रहा हूँ, आपको अभी बता देता हूँ मैं कौन सा अलग रास्ता ले रहा हूँ। हाँ, ये मैं सिर्फ टेट्रावेलेंसी को ही पकड़ना चाहता हूँ। अब देख लीजिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं टेट्रावेलेंसी का ही उसी रास्ते पे ही आगे निकल रहा हूँ। बीच में बहुत सारी चीजें मैंने स्किप कर दी हैं बिकॉज थोड़ा सा मैं अलग ले रहा हूँ ऐसा। यहाँ तक मेरे साथ है। अब देखिए, तो सबसे सिंपल जो अल्कोहल आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल का ये जो फॉर्मूला है, ये ऐसे CHO करके नजर आएगा। तो इसको समझते हैं। जी, जी। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और यहां तक ठीक हूं? नहीं, ये ऐसे करता हूं, और ये हाइड्रोजन। समझता हूं फिर से। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। दो और चार और 6, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। एक, दो, तीन, चार, हाइड्रोजन का एक है। और यहां पर मैंने बिठा दिया एक हाइड्रोजन को, और यहां बिठा दिया मैंने एक हाइड्रोजन को। यहां तक मेरे साथ है। फिर से, आपके वॉलेट में कितना पैसा है वो आपको हर टाइम पता होना चाहिए। तो ये इसका स्टिक मॉडल जो है वो दिखेगा ऐसा, और इसको बोला जाएगा CH3OH। नाम रख दिया जाएगा इसका मिथेनॉल। मिस्टर खान, डाउट है? ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, इसका एक बड़ा भाई दिखा देता हूं आपको, इथेनॉल। तो वो स्टिक मॉडल से ही दिखाता हूं आपको। CH3CH2OH, C2H5OH। अब इसको ऐसे ही लिखा जाता है। आप पूछ सकते हैं कि इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे? ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है, एथेनॉल। यहां तक मेरे साथ है। तो अल्कोहल OH जिसके साथ लटका होगा वो बन जाएगा अल्कोहल। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एल्डिहाइड। तो जैसे आपको यहां अल्कोहल में नजर आएगा OH, एल्डिहाइड में आपको नजर आएगा COH। COH, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा बार बार टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की ही बात चल रही है, कोई नई चीज नहीं चल रही। अभी बताए जाएंगे सर, 2 मिनट सुन लीजिए। टेट्रावेलेंसी की ही बात चल रही है। तो समझने की कोशिश करते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहां तक H, 2 हाथ, तीसरा हाथ, और चौथा हाथ ये। इलेक्ट्रॉन्स गिन लें, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन के 2, और ये 2, और ये 2। तो ये क्या बन गया? मीथेनल। अल, वो क्या था? ओल। ये क्या है? अल। यहां तक मेरे साथ है। इसका फिर से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसका बड़ा भाई देख लेते हैं। सिर्फ एक बड़ा भाई देखेंगे। जो आप मेरे से फॉर्मूला वगैरह कर रहे थे वो आज अवॉइड कर रहा हूं मैं, ताकि बिल्कुल एक, मिस्टर जश आप इंटेलिजेंट है, आपकी गाड़ी चल जाती है। बट यूजली क्या होता है, जैसे आपके चैप्टर में नॉमेनक्लेचर पहले है, बट मैं यूजली जब ऑर्गेनिक कराता हूँ तो नॉमेनक्लेचर बाद में कराता हूँ। क्योंकि एक तो वैसे ही जनता को समझ नहीं आता, फ्रेश होती है। और आप शुरू शुरू में और नॉमेनक्लेचर करानी शुरू कर दो, जनता को बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ता। तो थोड़ा बेसिक सा ज्ञान देके नॉमेनक्लेचर मैं ट्राई करता हूँ कि मिड में या लास्ट में बताई जाए, क्योंकि तब तक फिर बच्चों को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेथेनल हमने कर लिया। इसका बड़ा भाई है इथेनल। देख लीजिए, COH। खान साहब, आपको ये तो समझ आ गया ना कि ये एज अ कोवेलेंट बॉन्ड का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता दो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जी बताइए।
हाँ सर, जैसे अब वो आपको, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। जी। अब मैं, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, मैं क्वेश्चन मैं आपको आपके पेपर में ही देख के बता दूंगा कि कई बार तो आपको ऐसे करके वो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने पड़ेंगे कि यार वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आई थिंक आपकी बुक वाले इसको स्टिक मॉडल बोलते हैं, बट वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स करके दिखाना होता है और ये स्टिक मॉडल है। बट जो भी आप कर रहे हैं उसमें सबसे पहले देख लीजिए कि कार्बन की चार वैलेंसी काम कर रही है नहीं कर रही। ये चार वैलेंसी इसकी काम कर रही है, ठीक है। ये दो, ये काम कर रही है। अब अगर ये मुझे समझ आ गया, फिर मैंने एक बार इसका इलेक्ट्रॉन्स का भी मैंने चेक कर लिया कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन्स भी काम कर रहे हैं। कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यही सब सारा सेट हो गया। ऑक्सीजन के छह इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, सारा सेट हो गया। तो ये मिथेन नल बन गया। तो CH3COH, नहीं समझ में आया? C2H4O, जैसे भी लिखना चाहें, यहाँ तक ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा भाई जो आपके आपके कोर्स में है, एक्चुअली आपके कोर्स में तो खान साहब आपको ये ईथर भी करना पड़ेगा, आपको शायद ज्यादा नहीं है ईथर, इनको आपको करना पड़ेगा। वो बताया जाएगा, चिंता मत कीजिए, पहले बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए ताकि इसमें मेरी जान मत खाएं आप, है ना। मैं एक बार ये इंश्योर कर लूँ कि इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको बोलूँ कि भैया मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बना के बताओ स्टिक मॉडल और इलेक्ट्रॉन वाला, तो आप वहाँ वहाँ ये सब मत करो, आपको पता होगी कैसे बनना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हिसाब किताब एक बार चेक कर लें। देखिए कार्बन का एक, दो, तीन, चार, यहाँ तक ठीक है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, खान साहब वो आगे देखिए, अरे नोट मत कीजिए, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको घर पे मिल जाएगी। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया। ऑक्सीजन के छह इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी अगर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ ना हुई। ऑक्सीजन के फिर से छह इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये छह हो गए, और हाइड्रोजन का एक ही है। अब भैया इसका नाम है HCOOH, और इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। इसका बड़ा भाई भी करता है, ये समझ आ गया? तो खान साहब ये रिकॉर्डिंग आपको आज ही मिल जाएगी। कल आप जब बैठेंगे यहाँ पर क्लास में आके, तो सबसे पहले आपको ये दिए जाएंगे, इसको बनाइए। आपको ये बोला जाएगा कि मेथनोइक एसिड बनाइए, आपको स्ट्रक्चर देके नहीं बताया जाएगा, है ना। या इथेनोइक एसिड बनाइए। इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, दुष्ट के बीच में जूम मजे लेने के लिए उसको लिखना ही बंद कर देता है। तो इथेनोइक एसिड मतलब इसका बड़ा भाई है। तो COH, और यहां मेरे साथ है, टेट्रावेलेंसी चेक कर लें इसकी कार्बन की। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अ, ऑक्सीजन के दो हाथ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो हाथ यहाँ पर हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सारा हिसाब किताब सेट है यहाँ तक, ठीक है। बस एक फाइनल चीज, एक फाइनल चीज, मैथ, एथ, प्रॉप, बुट, पेंट, एटलीस्ट ये तो रट लीजिए। नहीं समझना, मेथा सिंह, एथा सिंह, हाँ जी हिंदी है। मेथा सिंह, एथा सिंह, मैं कुछ नमोनिक बनाने की कोशिश कर रहा था, बट आई थिंक आई एम फीलिंग मिजरेबली। तो मेथा सिंह, एथा सिंह, प्रॉप का तो समझ नहीं आ रहा, पाप, बुट, बूटा सिंह, और पैंट, आपकी पैंट। तो ये पांच याद कर लीजिएगा, मैथ, एथ, प्रॉप, बुट, पैंट। वैसे आपको 10 तक याद होनी चाहिए, बट ये पांच तो कल तक याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि जी बहुत बढ़िया। तो कल आप जैसे ही आएंगे आपसे ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाए जाएंगे। वैसे जब समझ आ गया? ओके।